हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि BRABU यानी बिहार यूनिवर्सिटी से वैसे छात्र जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है लेकिन अभी तक उन्होंने डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं लिया है। क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो होता है वो कॉलेज से नहीं मिलता है। इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको अप्लाई करना होता है और उसके बाद तब आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है। तो हम आज के इस वीडियो में डिग्री का सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई ऑनलाइन करें वो सारा जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि डिग्री सर्टिफिकेट एक बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज होता है जो खास करके गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म में कई बार इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इस वीडियो में हम फॉर्म फिल करने से लेकर फी पेमेंट और डॉक्यूमेंट अपलोड करने तक पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए पूरी प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे BRABU, उसके बाद इंटर दबाएंगे। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो ये इंटरफेस देख रहा है यही इंटरफेस आपका BRABU का ऑफिशियली पेज है। उसके बाद यहाँ हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर सर्विसेज दिख रहा होगा। सर्विसेज पे जाएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिग्री सर्टिफिकेट ऑनलाइन, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इस पेज को ध्यान से समझेंगे कि इसमें क्या आपको समझना है। सबसे पहले आपको स्टेप 1 कंप्लीट करना है, जिसमें आपको पेमेंट यानी कि चालान आपको भरना है। जिस पे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप पहले अप्लाई कीजिएगा डिग्री सर्टिफिकेट के लिए। पेमेंट के लिए कितना पेमेंट करता है वहाँ पर अप्लाई करके पूरा प्रक्रिया आपको समझाएंगे एक एक करके कि कहाँ कितना पेमेंट करता है, वो सारा आपको दिखाएंगे। उसके बाद दूसरा है स्टेप 2। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन सबमिशन डॉक्यूमेंट। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट भी लगने वाला है, जैसे कि आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट लगेगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप लगेगा। स्टार्टिंग में जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा ग्रेजुएशन के लिए, वो स्टार्टिंग में आप एक स्लिप दिया होगा, वो स्लिप आपको लगेगा, सारा आपका PDF में लगेगा। और उसके बाद जो आप चालान अभी काटिएगा, ऑनलाइन चालान जो अभी काटने वाले हैं आप पेमेंट स्लिप का, डिग्री का, उसके 3 डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। कहाँ पर अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, वह सारा प्रक्रिया आपको अभी तुरंत इसी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला है। ये सारा आपको क्या करना है, पहले आपको हम पेमेंट का स्लिप करना है। उसके बाद आपको दूसरे पर नीचे दिया हुआ है दूसरे लिंक पर हम क्लिक करके उसके बाद पेमेंट के बाद हम अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो नोट में कुछ दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेंगे। टू चेक डिग्री सर्टिफिकेट, डिग्री मतलब हम स्टेटस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेटस के बारे में भी बताएंगे कैसे स्टेटस चेक करना है। उसके बाद है ऑनलाइन फॉर्म को ध्यान पूर्वक से भरे, सभी विवरण को ठीक से लिखा जाए ताकि त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं रहे। स्टेप 1 और 2 को पूर्ण करने के बाद ही आपके डिग्री बनने की प्रक्रिया आरंभ होगी। यानी कि ये स्टेप 1 करके छोड़ देते हैं तो नहीं होगा, आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों अप्लाई करना है, दोनों भरना है। उसके बाद आपको वेट करना है। कितना दिन लगेगा आपको, लगभग आपको यहाँ पर तो 30 दिन में प्रक्रिया लगती है। आप 30 दिन के बाद ये आप इसका सर्टिफिकेट आप कॉलेज में मंगवा सकते हैं। कैसे करना है ये सारा प्रक्रिया हम समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करते हैं पहला, जिसमें हमको चालान कटवाना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पेज को हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है रोल नंबर हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद उस जो सर्टिफिकेट पे नाम है, नाम लिखेंगे इंग्लिश में, नीचे है उसके बाद हिंदी में लिखना है। उसके बाद आपको जेंडर चूज करना है। फिर आप एक ईमेल आईडी दे दीजिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आपको उस ईमेल पे पहुंच सके। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पर OTP नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आपको OTP जाएगा। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो डिग्री सर्टिफिकेट के लिए, ये रहेगा ऐसे ही चेक बॉक्स में। उसके बाद इसमें कौन सा कोर्सेज है, कोर्सेज में जैसे कि आपको क्या करना है कि आप लाइक यहाँ पे दिया हुआ BSc ऑनर्स मैथ, BA ऑनर्स हिस्ट्री, तो इस टाइप का आपको क्या करना है, सर्च करना है। जैसे कि आप BA कर रहे हैं तो आपको BA ऑनर्स और ब्रैकेट को ओपन करके आप कौन सा ऑनर्स कर रहे हैं, तो मान लो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, आपको इस टाइप से आपको करके टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद कॉलेज मतलब कि कॉलेज या डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द कॉलेज, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, मतलब आप किस कॉलेज से पढ़े उस कॉलेज का पूरा आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। सेशन इन द फॉर्मेट ऑफ 2014 से जैसे 17 है वैसे ही आप
मान लीजिए आप 2021 से 2018 से 21 है, तो आपको यहाँ पर सेशन टाइप कर देना। आप कब पास हुए हैं, आपको ईयर ऑफ पासिंग आपको डालना है कि आपने पास कब हुआ है। उसके बाद डेट ऑफ रिसीविंग डिग्री, यहाँ पर समझना है कि आपको जो डिग्री का सर्टिफिकेट मिलने वाला है वो कहाँ से मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर जब कब कब आप जो आपका डेट होगा रिसीविंग का, वो आप कब रिसीव करने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेट आफ्टर 30 डेज फ्रॉम टुडे, मतलब आज जो अप्लाई किए हैं तो आज की से 30 दिन के बाद ही आप इसको रिसीव कर सकते हैं। तो जब आप इस गेट डेट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आप इस सब पे चेक बॉक्स नहीं कर सकते हैं। आप इसके बाद मतलब 30 दिन के बाद अपने आप वो कैलकुलेट किया है और वर्किंग डे में ही आप कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सैटरडे और संडे को बंद किया हुआ है, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इसमें चूज कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के बाद। अब आगे हम समझेंगे, नीचे आएंगे तो नीचे है मोड ऑफ रिसीविंग डिग्री, मतलब आप जो डिग्री का सर्टिफिकेट रिसीव कीजिएगा वो किस मोड में कीजिएगा। तो सबसे पहले सेल्फ और दूसरा है बाई पोस्ट। बाई पोस्ट दोस्तों बाई पोस्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है, जब बहुत बाहर है तब आप बाई पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ कलेक्ट मतलब आपके पास नहीं आएगा, कॉलेज में आपके कॉलेज में आ जाएगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। बाई पोस्ट में हो सकता है कई बार कि नहीं पहुँचता है, इसलिए आप क्या कीजिएगा, सेल्फ कलेक्ट पे ही क्लिक कीजिएगा, इससे आपको आसानी से आपके कॉलेज में पहुँच जाएगा। अगर आप बहुत दूर है तब आप बाई पोस्ट कर लीजिए, वहाँ आपको नहीं पहुँचेगा तो फिर आपको दूसरा उपाय, आप कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, फिर वहाँ तो मिल ही जाएगा। तो आप इस तरीके से चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एंड मेक पेमेंट। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेव एंड मेक पेमेंट। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो अब हमारा पेमेंट कितना होने वाला है वो वहाँ पर पेमेंट का बॉक्स खुलेगा। इसके बाद जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखेगा योर रिक्वेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट इन BRABU विल बी सेव्ड विथ रिक्वेस्ट ID, इस टाइप का लिखेगा। और आपका जो पेमेंट कटने वाला है वो आपको 400 कटने वाला है। उसके बाद लिखा है टू कंप्लीट द प्रोसेस डू यू वांट टू सबमिट, इस पे हम करेंगे यस। जैसे ही यस करेंगे अब यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप QR कोड को यहाँ पे जनरेट करके QR कोड से भी कर सकते हैं। जब इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका QR कोड जनरेट होगा, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा पेमेंट सक्सेसफुल। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो आपको पेमेंट का पूरा सर्टिफिकेट, आपको पेमेंट का पूरा स्लिप आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद आपको उसको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक प्रिंट ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रिंट पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इसको आप PDF में सेव कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पर दूसरा स्टेप जो हमारा है ऑनलाइन सबमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट, ये सारा कुछ हमने बताया है। अब डायरेक्ट इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपको नेक्स्ट स्टेप आएगा। यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक सारा कुछ समझना है, जैसे कि आपको स्टूडेंट के नेम डालना है। उसके बाद आपको स्टूडेंट नेम में हिंदी में लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है जैसे आपने वहाँ किया है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे सिमिलर दिखने वाला है। उसके बाद आपको रोल नंबर टाइप करना है, ईमेल ID टाइप करना है, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ आपको सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद आपको ध्यान रहे यहाँ पर आपको प्रोग्राम चूज करना है, लाइक जैसे किस प्रोग्राम से आपने किया है डिग्री सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पे चूज करना है। जैसे आप ग्रेजुएशन है तो आपको यहाँ पे चूज करना है UG। जैसे ही UG पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे कॉलेज आएगा, आपको कौन सा कॉलेज है उस कॉलेज को आपको चूज कर लेना है। जिस कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं वो कॉलेज आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको अप्लाई फॉर कोर्स, आपको कोर्स किस कोर्स के लिए आप अप्लाई किए, तीनों कोर्स आपको आ जाएगा, BA BSc BCom। मान लीजिए BA के लिए किए, कौन आपका मेजर सब्जेक्ट है वो आपको मेजर सब्जेक्ट आपको चूज कर लेना। कोई भी हम एक डेमो के लिए हम आपको मेजर सब्जेक्ट चूज कर दे रहे हैं। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट में इस जैसे इंग्लिश हम चूज किए थे, अब इसमें सब्सिडरी कौन सा है, पहला सब्सिडरी आपके जो लास्ट ईयर का जो मार्कशीट होगा उस मार्कशीट पे सारा कुछ दिया होगा, या आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में भी आप देख सकते हैं आपका कौन सा सब्सिडरी है। तो पहला जो लिखा होगा वो पहला सब्सिडरी पार्ट 1 करके ऐसे करके लिखा होगा, हर बार चेंज होता रहता है। तो आप यहाँ पर कोई भी सब्सिडरी जो होगा उसमें से सब्सिडरी चूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, कंपोजिशन यानी कि MIL कंपोजिशन आप ध्यान रखिएगा। पहला फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आपको दिया होगा कि आपका कंपोजिशन सब्जेक्ट क्या है, लाइक हिंदी है, इंग्लिश है, दोनों है, इस टाइप का आपका होगा। तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद
चूज करने के बाद अगर आपको हिंदी इंग्लिश है तो आपको नीचे वाला हिंदी एनएच चूज करना है। उसके बाद कंपोजिशन में आकर अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश चूज करना है। ये दोनों 50-50 नंबर का होता है, ये दोनों आपको चूज करना है, ये ध्यान रखना है। आगे है हेल्ड इन मंथ, मतलब आप जब लास्ट ईयर का मार्कशीट देखिएगा तो वहां पर दिया होगा कि आपका जो एग्जाम हुआ है वो किस मंथ में हुआ है। तो आपको यहाँ पे देखना है, जैसे कोई एग्जाम हुआ है तो आपको लिखा होगा वहां पे ऐसे करके एग्जामिनेशन ईयर दिया होगा, हेल्ड इन द मंथ ऑफ मंथ दिया होगा। तो ऐसे करके आपको वहां पे देख लेना है और आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम एक चूज करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसमें कौन सा डिवीजन आया है, फर्स्ट आया है या सेकेंड आया है, वो चूज कर लेना है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम समझेंगे यहाँ पर हैव यू अप्लाइड फॉर होम डिलीवरी, आपको यहाँ पे चूज नहीं करना है क्योंकि आपका सर्टिफिकेट आपके कॉलेज में ही आने वाला है, डिग्री का जो है। उसके बाद अपलोड पेमेंट रिसिप्ट, आपको जो पेमेंट का रिसिप्ट जो अभी हमने चालान कटवाया है वो पेमेंट का रिसिप्ट यहाँ पे चूज फाइल कर लेना है और वहां से आपको अटैच कर लेना है। उसके बाद अपलोड फाइनल ईयर मार्कशीट, वहां पर चूज कर लेना है और मार्कशीट का आपका फाइनल ईयर यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद अपलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप, हम पहले भी बता चुके हैं, आपके जब आपने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया होगा तो स्टार्टिंग में आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप दिया होगा, वो आपको चूज कर। उसके बाद यहाँ पर इंटर कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट कर लेने के बाद आप देखिएगा कि आपका डिग्री एप्लीकेशन रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। नीचे से आप पूरा डिटेल देख सकते हैं आपने जो भरा है वो। अब आपको क्या करना है, नीचे से आपको यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड रिसिप्ट, आपको डाउनलोड रिसिप्ट कर लेना है। ध्यान रखिए दोस्तों, जब आप डिग्री सर्टिफिकेट कॉलेज में लाने जाइएगा तो आपको ये रिसिप्ट लेके जाना है, पेमेंट रिसिप्ट लेके जाना है, और ध्यान रहे कॉलेज का आप अपना मार्कशीट भी लेके चली जाइएगा। और एक चीज, जब आप रिसीविंग कटवाते हैं पेमेंट का तो वहां पे एक लाइन लिखा हुआ है कि आपको आधार कार्ड ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है, तो ये आप नहीं भूलिएगा, वहां पे नोट करके लिखा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आगे और भी महत्वपूर्ण अपडेट आपके इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।